हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लकी झा एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कि पुष्प का जो मादा प्रजनन भाग है वो किस प्रकार होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, कैसी स्ट्रक्चर्स होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज अपन उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और यहाँ पर जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट हमने डिस्कस किया था कि बीजांड की संरचना क्या होती है। ठीक है, एक बार छोटा सा आपको क्विक रिवीजन देते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट हमने देखा कि जो ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों से बनी हुई स्ट्रक्चर को कहा जाता है कार्पल और पिस्टल, अंडप या स्त्री केसर। ठीक है, कार्पल और पिस्टल कहा जाता है, अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। स्टिग्मा का फंक्शन पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना एंड हेल्प इन दी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण के अंकुरण में सहायता करना और परागकण की पहचान करना जो है कि अपनी ही स्पीशीज के पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना, स्टिग्मा का फंक्शन। देन वर्तिका स्टाइल, ठीक है ना, वर्तिका यानी स्टाइल, इसका काम है कि भाई पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएगी, जो पराग नलिका होती है उसकी ग्रोथ करवाने में स्टाइल हेल्प करती है। ठीक है, फिर फाइनली हमने बात करी थी ओवरी के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्पल। देखें, कार्पल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडाशय, ओवरी। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर आपको फीमेल गैमेट देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होगा। मादा युग्मक कहाँ पर उपस्थित है? ओवरी के अंदर। निषेचन कहाँ होगा? जहाँ पर फीमेल गैमेट है ना, यानी कि ओवरी के अंदर ही हमेशा फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर रिप्रोडक्शन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, अंडाशय जो है वो हमारा फल में परिवर्तित हो जाता है, तो अंडाशय जो है फ्लावर का ये क्या हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ये फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सीड कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा? फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा। ठीक है ना, तो ओवरी में क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, ओवरी बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एंथर होता है, परागकोश, बिल्कुल उसी के सिमिलर होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जैसे कि एंथर है, एंथर के अंदर पोलन सैक होता है और उसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड जो अपने मेगास्पोर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ना, इसको पैरेलल लेके चला कीजिए। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्लावर्स के अंदर तो बिल्कुल होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमने कहा जैसे कि ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाएगा। ठीक है ना, ओवरी में क्या पाया जाएगा? ओव्यूल पाया जाएगा, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो एट दी एंड जो है सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट होंगे? सीड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूरी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, एंड उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑब्वियसली सीड में कन्वर्ट होगी, बीजांड में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सॉरी, बीज में परिवर्तित होगी। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट्स, ओवरी जो होती है उससे अटैचमेंट मिलता है ओव्यूल का। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। ठीक है ना, ये हम एक ओवरी का केवल एक अटैचमेंट बना रहे हैं, पूरी ओवरी में ड्रॉ नहीं कर रही। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्लेसेंटा एक छोटी सी जगह होती है, एक ओरिजिन होता है कि ये अंडाशय हो गया, ओवरी या ओवरी वॉल कह दो, आप कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, तो ओवरी एंड ओवरी या फिर ओवरी वॉल, इससे ओव्यूल का जो अटैचमेंट होता है उसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो केवल ओवरी से ओव्यूल को जोड़ के रखेगी, ताकि ओवरी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, यानी कि जो न्यूट्रिशन आ रहा है जाइलम फ्लोएम से, ठीक है, जो भी वाटर, मिनरल एंड फूड आ रहे हैं वो सभी ओव्यूल को भी प्रोवाइड हो सके, क्योंकि ओव्यूल भी तो डेवलप होगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी, सबसे पहले प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से थोड़ा सा ऊपर
एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। फंक्शन उसका भी यही है कि ओव्यूल को जोड़ के रखेगा प्लेसेंटा से, ठीक है। इसे कहा जाता है फिनिक्यूलम, फ्यूनिक्यूलम या फिनिक्यूलस भी कहा जाता है, या फिन्यूकल भी कह सकते हो आप इसको। हिंदी में कहा जाता है बीजांड व्रंथ, बीजांड व्रंथ, ठीक है। तो बीजांड व्रंथ बोल दिया है तो इसका मतलब दिस इज, ये एक फिलामेंट है ओव्यूल का। क्या है? ये एक ओव्यूल का फिलामेंट है कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ के रखेगा, ठीक है ना। बीजांड व्रंथ फिनिक्यूलम कहा जाता है इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो फिनिक्यूलम होता है, अब इसमें ओव्यूल की देखें, ओव्यूल की अपर बॉडी जो है, ठीक है, ओव्यूल की जो बॉडी है उसमें आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपको कुछ कवरिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। क्या मिलेगी? कुछ कवरिंग्स देखने को मिलती है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या होगा कि इस तरीके की कवरिंग्स पाई जाएंगी, ठीक है। देखिए भाई, ये जो ओव्यूल की जो आप कवरिंग देख रहे हो, ठीक है ना, ओव्यूल के यहाँ पर जो कवरिंग है, इस तरफ 2 कोट है, यहाँ पर 2 आपको कवरिंग मिल रही है। इन्हें कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं इनको? इंटेग्यूमेंट्स। ये स्ट्रक्चर तो आप बहुत बार देख चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ये हो गया आपके इंटेग्यूमेंट्स, अध्यावरण। तो इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं, ध्यान रखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन के बाद जो है इंटेग्यूमेंट्स सीड की कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे अब पूरा ओव्यूल है, ये ओव्यूल बॉडी है, ये पूरा ओव्यूल सीड बना रहा है, तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग तो सीड की कवरिंग ही बनेगी ना। आप देखते हैं ना, अलग अलग फ्रूट, अलग अलग जो सीड होते हैं उनके अंदर अलग अलग कोटिंग पाई जाती है। जैसे कि आप देखिए एप्पल के अंदर आपको ब्राउन कलर की जो है वो कवरिंग मिलेगी सीड के ऊपर, ठीक है। चीकू है, चीकू के अंदर थोड़ा सा बड़ा सीड मिलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको सीड कोट देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपके ऑरेंज है, मौसमी है वगैरह, जिसके अंदर भी है, सभी के अंदर आपको सीड की कवरिंग देखने को मिलती है। सो सीड की जो कवरिंग है, सीड कोट जो बना रहा है, बीजावरण, बीजावरण कौन बनाएगा? अध्यावरण। तो निषेचन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद अध्यावरण बीजावरण में परिवर्तित हो जाएगा और इंटेग्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, सॉरी, इंटेग्यूमेंट्स जो है वो किस में से? सीड कोट में कन्वर्ट है और पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब एक अच्छे से बात समझिएगा कि ये देखो, यहाँ से अपर बॉडी जो है ना, ये तो होती है अपने ओव्यूल बॉडी, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ओव्यूल हो गया पूरा का पूरा, दिस इज टोटल ओव्यूल, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, बीजांड है, ठीक है। अब बीजांड है, उसको बीजांड व्रंथ से जोड़ने का काम, बीजांड को बीजांड व्रंथ यानी फिनिक्यूलम से जोड़ने का काम जो है वो एक स्ट्रक्चर करेगी। यहाँ पर हाइलम नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। क्या होता है? हाइलम नाम की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाइलम नाम की एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है जो कि ओव्यूल को जोड़ के रखती है, आपके ओव्यूल को जोड़ के रखेगी फिनिक्यूलम से, ठीक है ना। किससे जोड़ के रखेगी? ओव्यूल को फिनिक्यूलम से जोड़ के रखती है, ठीक है। ये बात समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अब ओव्यूल है, अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, उसको किस तरीके से ओवरी से जोड़ना है, उसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। देखो, ओवरी से अटैचमेंट जो होता है ओव्यूल का, वो प्लेसेंटा के द्वारा होगा, ठीक है। फिर प्लेसेंटा और ओव्यूल बॉडी है वो किससे जुड़ी होंगी? फिनिक्यूलम से जुड़ी होंगी। और फिनिक्यूलम और ओव्यूल बॉडी, बीजांड और बीजांड व्रंथ, ये जो दोनों जुड़े होंगे, फिनिक्यूलम एंड ओव्यूल, ये जुड़े होंगे इस हाइलम से। किससे जुड़े होंगे? हाइलम से, ठीक है ना, हाइलम से जुड़े होते हैं। और कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो फिनिक्यूलम है ना, फिनिक्यूलम, ठीक है, और ओव्यूल की खुद की बॉडी, ठीक है, फिनिक्यूलम है ये अपने जा रहा है, देखो ये साइड में जा रहा है ना, दिख रहा है आपको, फिनिक्यूलम ऊपर की तरफ है, अटैच कर रखा है। तो फिनिक्यूलम और ओव्यूल की जो लेटरल बॉडी होती है, जो स्पार्शर वो शरीर होता है बीजांड का, ठीक है, वो फिनिक्यूलम से कभी कभी जुड़ जाता है, ठीक है ना। दोनों जो है वो कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसका लेटरल पार्ट, किस किस का लेटरल पार्ट भाई? फिनिक्यूलम यानी बीजांड व्रंथ का और
ओव्यूल की बॉडी, पूरी की पूरी ओव्यूल बॉडी का, इनका जो पार्श्व शरीर है ना वो आपस में क्या होता है, संलग्न हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है साइड में जिसको रेफे कहते हैं। तो लेटरल पार्ट ऑफ द फिनिकुलम एंड लेटरल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है ना, दोनों फ्यूज हो जाते हैं और साथ में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है रेफे, ठीक है ना, क्या कहते हैं, रेफे। ये सब अटैचमेंट है एक तरीके से कि किस तरीके से फिनिकुलम जो है वो अटैच हो पाएगा ओव्यूल से, ठीक है ना, सिर्फ ये एक तरीके के अटैचमेंट्स पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्लेसेंटा क्या है, फिनिकुलम क्या है, ओवरी वॉल से जुड़ा है, रेफे क्या होता है, ओव्यूल की बॉडी क्या कहलाती है, एंड हाइलम, हाइलम किस किस को जोड़ेगा, फिनिकुलम और ओव्यूल की बॉडी को, ठीक है। ये तो केवल अपन ने आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, ठीक है ना, केवल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसका। अब एक बात समझिएगा, अब एक बात अच्छे से समझिएगा, अब इसमें क्या होगा कि जो ओव्यूल है पूरा का पूरा, ठीक है ना, ओव्यूल जो है पूरा का पूरा, इसमें दो टाइप की स्ट्रक्चर बनेंगी, ठीक है ना, दो टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें यहाँ पर अच्छे से देखिएगा पहले तो कि ये जो इंटैगुमेंट्स आप देख रहे हो, ठीक है, अध्यावरण, ये इंटैगुमेंट कुछ जगह पर एब्सेंट है, ठीक है ना, कुछ जगह पर एब्सेंट है, ठीक है। चलो इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे देखिए जो सीड होता है ना, हम कोई भी सीड देखते हैं तो उसमें आपको एक पोर नजर आता है, ठीक है ना, एक छिद्र होता है जिसको अपन बीज का छिद्र भी कह सकते हैं, सीड पोर कहते हैं, ठीक है ना। तो हर सीड के अंदर आपको कोई ना कोई सीड पोर नजर आएगा, ठीक है ना, बीज का छिद्र होता है। तो ये जो सीड पोर है ये वास्तव में पहले कौन सी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, तो सीड पोर जो है ना ये वो जगह है जहां पर इंटैगुमेंट्स एब्सेंट हो जाएंगे। देखो बाकी जगह पर तो इंटैगुमेंट्स प्रेजेंट है तो ठीक है भाई, ठीक है ना, इंटैगुमेंट्स जो है ना वो बाकी जगह प्रेजेंट है, तो सीड की कोटिंग जो है वो हर जगह पाई जा रही है, इंटैगुमेंट्स चारों तरफ है। लेकिन एक ऐसी जगह, अब ये मैंने उल्टा बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीड में यहाँ पर जो है इंटैगुमेंट्स एब्सेंट है, ये इंटैगुमेंट इधर एब्सेंट है, इसका मतलब ये जगह जो है वो थिन रह जाएगी, पतली रह जाएगी। ऐसा ही कुछ अपन पहले भी पढ़ कर आए हैं, याद है ना, याद है एंथर में पढ़ाया था, स्ट्रोमियम कौन सी जगह होती है जो थिन रह जाती है, पतली रह जाती है। पोलन ग्रेन में मैंने आपको बताया कि जर्म पोर वाली जगह पतली रह जाएगी, थिन रह जाएगी। तो यहाँ पर भी तो पोलन ट्यूब को एंटर होना है तो जगह तो यहाँ पर होनी चाहिए थी ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन जगहों पर इंटैगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं और इस जगह को कहा जाता है माइक्रोपाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोपाइल, ठीक है, बीजांड द्वार कहते हैं इसको, ठीक है, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल वो जगह होती है जहां पर इंटैगुमेंट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसके बारे में अपन पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो माइक्रोपाइल वाली जगह जो है यहाँ इंटैगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं, अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं और पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल वाली जगह से हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर की तरफ है ना, ओव्यूल के अंदर की तरफ जो है वो आपको, ओव्यूल के अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, दो चीजें मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इसके अंदर बनेगा मेगास्पोर, क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो होती है मेगास्पोर, ठीक है, गुरु बीजाणु, मेगास्पोर। मेगास्पोर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है कि नीचे की तरफ यहाँ 3 सेल्स होती है, माइक्रोपाइल की तरफ ऑपोजिट पार्ट की तरफ जो है वो यहाँ पर आपको 3 सेल्स मिलेंगी और सेंटर में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्या होगा कि सेंटर में ओव्यूल का जो सेंटर है वहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। पहला तो ये पार्ट आप देख रहे हो साइड वाला, और दूसरा मेगास्पोर। तो मेगास्पोर जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि वहाँ माइक्रोस्पोर पढ़ा था हमने पोलन ग्रेन, वैसे ही यहाँ पर मेगास्पोर होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए मेगास्पोर जो है ना इसकी स्ट्रक्चर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ओव्यूल में हमें अभी ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो ओव्यूल जो है उसके अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर पहले तो ये मेगास्पोर हो गया, इस पूरे के पूरे मेगास्पोर को कहा जाता है एम्ब्रियो सैक,
ठीक है ना, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। गुरु बीजाणु जो है, गुरु बीजाणु एम्ब्रियो सैक कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, भ्रूण कोश। ठीक है ना, भ्रूण कोश कहलाएगा। तो देखिए मैंने क्या नाम दिया, ये एम्ब्रियो सैक जो है वो मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है। तो मेगास्पोर जिसमें बनेगा उसको मेगास्पोरेंजिया कहेंगे अपन, कहेंगे ना, सिंपल सी बात है कि मेगास्पोर जिसमें बन रहा है उसको अपन मेगास्पोरेंजिया कहेंगे। तो गुरु बीजाणु यानी भ्रूण कोश का निर्माण जिसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, ओव्यूल में, बीजांड में। तो इस पूरे ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजिया, बिकॉज इसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो बीजांड जो है वो क्या क्या कहला सकता है, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, गुरु बीजाणु बन रहा है। तो मेगास्पोरेंजिया में मैंने कहा मेगास्पोर बन रहा है। मेगास्पोर का दूसरा नाम क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियरिटी रखिए, बिल्कुल क्लियरिटी रखिए। पोलन सैक जो था, पोलन सैक जो था, ठीक है ना, पोलन सैक के अंदर, पराग पुटक के अंदर माइक्रोस्पोर बने थे, पोलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ओव्यूल के अंदर आपको मेगास्पोर मिला है। तो ओव्यूल इज दी मेगास्पोरेंजिया एंड एम्ब्रियो सैक इज दी मेगास्पोर। गुरु बीजाणु और भ्रूण कोश एक ही हैं और बीजांड और गुरु बीजाणु धानी एक ही है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नीट के एग्जाम में तो आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, कि मेगास्पोरेंजिया किसको कहते हैं अपन, ओव्यूल को कहते हैं। ठीक है ना, मेगास्पोर है, कहाँ फॉर्मेशन होता है इसका, ओव्यूल में फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर का कहाँ फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोरेंजिया में फॉर्मेशन होता है। तो सभी शब्द को, सभी वर्ड्स को आप हमें अच्छे से देखना है, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, कोई इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस आप फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पैरेलल लेके चलते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक ओव्यूल जो होता है ना, स्टार्टिंग के अंदर एक ओव्यूल के अंदर आपको जो है ना, सेंटर में आपको सिर्फ एक जैसा टिश्यू देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। तो अंदर की तरफ मेगास्पोर बन गया यानी एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, और बाकी की जो जगह बच जाती है, यहाँ पर एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। समझिएगा अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, जो ओव्यूल होता है ना, शुरू के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सारा का सारा ऐसा ही पैरेन्काइमेटस टिश्यू भरा हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई मेगास्पोर नहीं बनता। लेकिन जैसे जैसे मेगास्पोर है, अब मेगास्पोर बनेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेल्स है, यहाँ ऊपर 3 है, 6 सेल हो गई, फिर ये अपनी एक 7 सेल हो गई। तो मतलब ये जो 7 सेल्स की जो स्ट्रक्चर है, ये जो बनी, मेगास्पोर पूरा का पूरा बना, तो इसको बनने के लिए जो है वो न्यूट्रिशन की तो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले जब ओव्यूल बन रहा होता है ना, तो ओव्यूल में सबसे पहले तो बनता है प्लेसेंटा। क्या बनेगा, प्लेसेंटा, फिनिक्यूलम और इसके इंटेग्यूमेंट। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ओव्यूल बन रहा होता है तो उसमें फिनिक्यूलम बनेगा, प्लेसेंटा बनेगी, और आपके जो अध्यावरण है ये बनते हैं। ठीक है ना, कैसे बनते हैं ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में सेंट्रल पार्ट जो है इसका, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट जो है इसके अंदर आपको केवल और केवल एक सिंगल टाइप का टिश्यू मिलता है, एक ही प्रकार का उत्तक बनता हुआ मिलता है, और उसे कहा जाता है बीजांडकाय उत्तक, न्यूसेलस। ठीक है ना, क्या कहते हैं, न्यूसेलस, न्यूसेलस, बीजांडकाय उत्तक। बीजांडकाय उत्तक कहा जाता है इसे। ठीक है, तो बीजांडकाय उत्तक जो है ना, इसमें सीधा सीधा बनता है। मेगास्पोर जो है वो उस टाइम नहीं बना होता है। तो ध्यान रखना कि मेगास्पोर के बनने से पहले इसके अंदर जो है वो न्यूसेलस पाया जाएगा।
ठीक है ना, न्यूसेलस उसके पहले ही होगा। और न्यूसेलस जो है वो मेगास्पोर को डेवलप होने के लिए कि इसमें 7 सेल स्ट्रक्चर बने, 8 न्यूक्लियस बने, इसको डिवीजन करने के लिए एनर्जी देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो न्यूसेलस बेसिकली जो है वो एक तरीके का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है फॉर दी डेवलपिंग मेगास्पोर, कि मेगास्पोर जो बन रहा है, जो डेवलप हो रहा है ना, गुरु बीजाणु बन रहा है, उसके लिए न्यूसेलस जो है बीजांड का उत्तक, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं बीजांड का उत्तक को, तो न्यूसेलस जो है वो न्यूट्रिशन का काम करेगा। ठीक है ना, बाद में धीरे धीरे जो न्यूसेलस होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मेगास्पोर के बनने से पहले न्यूसेलस बनेगा। ठीक है ना, ये क्लियर रखिएगा। तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर ये होती है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ओवरी से अटैच है, प्लेसेंटा है, फिनिकुलम है, हाइलम है, रेफे है, इंटैगुमेंट्स हैं, बीच में मेगास्पोर है और न्यूसेलस है। सबके फंक्शन हमको पता चल गए अब। ठीक है ना, आप पिछला लेक्चर देखिएगा और अभी वाला लेक्चर देखिएगा, ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि किसी एंजियोस्पर्म में एक ओवरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स की बात करें तो किसी में आपको मल्टी ओव्यूलेट स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है और एक ओव्यूल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंगो है, वीट है, इनके अंदर तो आपको केवल एक ही सीड देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, जिसके अंदर आपको, जिस फ्रूट में केवल एक सीड देखने को मिलता है, मतलब उसमें ओवरी में केवल एक ही प्लेसेंटा होगी और एक ही ओव्यूल जुड़ेगा। ठीक है, और अगर जैसे पपाया है, ठीक है ना, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इनके अंदर हमें बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, इसी क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे सीड मिलते हैं। तो खूब सारे सीड है तो इसका मतलब खूब सारी प्लेसेंटा जुड़ी होगी, ओवरी से ओरिजिनेट हुई होगी, और खूब सारी प्लेसेंटा ने बहुत सारे ओव्यूल बना दिए। तो वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, पपीते में, तरबूज के अंदर आपको बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिल सकते हैं, मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, अब एक बात समझो, ये जो हमने बनाया है ओव्यूल जो है, इसे कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे नाम दिया जाता है, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। हिंदी में कहें इसको प्रतीप बीजांड। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, और ठीक है ना, उल्टा बीजांड होता है। तो लगभग ध्यान रखना, लगभग 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर आपको एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल मिलेगा। तो इसी की स्ट्रक्चर हम ज्यादातर पढ़ते हैं। देखिए ओव्यूल्स में बाकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर होती है, ठीक है ना, अभी अपन देखते हैं अच्छे से। तो ध्यान रखना, एनाट्रोपस जो है ना, उसको अपन ने हिंदी में कहा है प्रतीप बीजांड। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, मतलब ये जो बीजांड आप देख रहे हो ना, ये उल्टा बीजांड है। ठीक है ना, तो ये ओव्यूल उल्टा है, प्रतीप बीजांड है। और लगभग 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, ठीक है ना, 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपको एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपको श्योरिटी है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है ना, वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना, इधर उधर के कमेंट्स नहीं करने हैं भाई। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है टॉपिक से रिलेटेड, आप वो पूछ सकते हो आराम से। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया हमारे एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो एंजियोस्पर्म्स में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। चलिए अब देखिए, ओव्यूल जो होते हैं इसके अलग अलग और भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, या इसके अलावा आपको एंजियोस्पर्म में ही अलग अलग वैरायटी ओव्यूल्स की देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट ओव्यूल की स्ट्रक्चर और किस किस टाइप के ओव्यूल पाए जा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स जो है वो क्या होते हैं। बीजांड के प्रकार, बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें देखें जो डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं ना, इसके अलावा एनाट्रोपस के अलावा जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं उनमें फिनिक्यूलम के बेसिस पर, ये जो फिनिक्यूलम है बीजांड ग्रंथ, माइक्रोपाइल के बेस पर बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, और एक सिंपल और बात समझिएगा कि जो चेलेजा वाला पार्ट है ना, देखें ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी वैसे, कि माइक्रोपाइल का जस्ट ऑपोजिट पार्ट जो होता है इसके कहा जाता है चेलेजा, निभाग, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? चेलेजा निभाग वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो चेलेजल पार्ट, फिनिक्यूलम पार्ट और माइक्रोपाइल की पोजीशन के बेसिस पर जो है ओव्यूल को डिवाइड किया जाता है कि डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप चेलेजल को देखिए, माइक्रोपाइल को देखिए और फिनिक्यूलम को देखिए, ये तीनों यहाँ पर एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल के अंदर एक सीधी लाइन के अंदर है, लीनियर पोजिशन में सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो एनाट्रोपस के अंदर क्या हो गया कि फिनिक्यूलम, चेलेजल और माइक्रोपाइल ये तीनों ही एक सीधी रेखा में उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो और इस टाइप का ओव्यूल जो है वो एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, क्या कहलाएगा ये? एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाएगा। प्रतीप बीजांड, प्रतीप बीजांड। इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इसको कहा कि ये एक उल्टा बीजांड है, तो सबसे पहला टाइप जो आता है हमारा, सबसे फर्स्ट टाइप जो आएगा वो आएगा ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, रज्जु बीजांड। रज्जु का मतलब होता है सीधा, ठीक है ना। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है ये आपको मोस्टली हमेशा जो है वो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। किस में मिलेगा? जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसबर्गर, स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट ने जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर खोजा था सबसे पहले ओव्यूल को और उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। ध्यान रखना जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है वो ओवरी नहीं पाई जाती है, उनमें डायरेक्ट जो ब्रांच है वहां से लगा हुआ आपको ओव्यूल नजर आता है, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनते, लेकिन उनके अंदर सीड बनता है, क्योंकि उसमें ओव्यूल जो है ना वो डायरेक्ट ही प्लांट के ऊपर डेवलप हो जाता है, फ्लावर के अंदर बंद स्ट्रक्चर नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो उनमें जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि ओव्यूल जो है, ठीक है ना, जो ओव्यूल है वो आपके सीधा मिलेगा। सीधे का मतलब ये उल्टा है तो ठीक इसका ऑपोजिट बना दो, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये हो गया इसका फिनिक्यूलम, ठीक है, फिनिक्यूलम हो गया, ये इसके इंटेगुमेंट्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर दिस इज मेगास्पोर, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ चला गया, समझ रहे हो ना आप, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ चला गया, ये स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो बतानी है ना पोजीशन, वो पोजीशन बतानी है फिनिक्यूलम की, माइक्रोपाइल की और चेलेजा की, ठीक है ना। देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी क्या है तो एक सीधी लाइन के अंदर ही, बस ये थोड़ा सा क्या है, ये एकदम सीधा टाइप है, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड था, ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है उल्टा, तो इसमें भी अभी सीधी रेखा के अंदर ही है, बट इसमें आप देखो चेलेजा पार्ट ही हो गया, फिनिक्यूलम हो गया, ठीक है। इसमें सभी स्ट्रक्चर नहीं बतानी है हमें, केवल 3 चीज़ों की, माइक्रोपाइल हो गया। तो ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको इस तरीके से सीधा ओव्यूल देखने को मिलेगा, सीधा बीजांड है ये, ठीक है ना। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है इसको, ये क्लियर रखिएगा। अब एक बात समझो, ये सीधा है, इसका मतलब अब आपसे पूछा जाए कि ओव्यूल का बेसल पार्ट क्या होता है, बेस पार्ट, आधारीय भाग। तो ओव्यूल का बेस पार्ट जो है ना वो क्या हो गया, चेलेजा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये सीधा ओव्यूल है, ध्यान रखना। तो सीधा है, ये इरेक्ट ओव्यूल है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेसल पार्ट क्या मिल रहा है हमें, चेलेजा।
आधार का मतलब होता है जो सबसे नीचे टिका हुआ होता है, तो आधार ये पार्ट भाग कौन सा हो गया इसका, चेलेजल पार्ट है, जिम्नोस्पर्म्स में मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के ओव्यूल को कहा जाता है पॉलीगोनम टाइप। देखें जो मैंने आपसे कहा स्ट्रॉसबर्गर ने जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो देखा था वो उनको पॉलीगोनम टाइप मिला था। देखिए पॉलीगोनम का टाइप ना सीधा और उल्टे का मतलब नहीं होता। पॉलीगोनम का मतलब है कि सीधी रेखा में हो, फ्यूनिकुलम, माइक्रोपाइल और चेलेजा, जैसे कि यहाँ पर भी मिल रहा है आपको। ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ आपको ये 3 सेल्स मिले, ये 3 सेल्स होती है एग एपरेटस बेसिकली। ठीक है ना, अंड उपकरण कहते हैं इसको। यहीं पर ये बीच वाला फीमेल गैमेट होता है, ये जो है ना इस पूरे तीनों को मिलाकर एग एपरेटस कहा जाता है, अंड उपकरण। तो माइक्रोपाइल की तरफ आपको जो है ना क्या मिलेगा, माइक्रोपाइल की तरफ जो है वो एग एपरेटस मिलेगा, उसकी ऑपोजिट आपको एंटीपोडल सेल्स मिलेंगी। ठीक है ना, और फिनिकुलम, माइक्रोपाइल और चेलेजा सीधी रेखा में होंगे, इसको अपन कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। तो अगर सपोज करो आपसे पूछ लें कि मोस्टली एंजियोस्पर्म में किस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है, तो आप कहोगे पॉलीगोनम। ये मत कहना कि मैडम आपने तो बताया कि एनाट्रोपस जो है वो 80% प्लांट में पाया जाता है। तो भाई 80% में पाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये भी पॉलीगोनम नहीं है तो ये भी सीधी रेखा में ही। इससे क्या फर्क पड़ता है, चेलेजा ऊपर है चेलेजा नीचे है। इसमें तो ओवरी आ गई थी तो प्लेसेंटा बन गई थी। ठीक है ना, तो ओवरी से अटैचमेंट हो गया, लेकिन है तो ये अभी भी सीधी रेखा में। तो पॉलीगोनम का मतलब है कि चेलेजा, फिनिकुलम एंड माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में होने चाहिए, एक लीनियर शेप में होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर सेल्स मिलेगी मेगास्पोर के अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो पॉलीगोनम टाइप लगभग सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर ने जो खोजा था, स्ट्रॉसबर्गर ने जिम्नोस्पर्म में देखा था और उसने उसको पॉलीगोनम टाइप दिया था। तो पॉलीगोनम जो है ना वो जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पॉलीगोनम का मीनिंग क्या है ये क्लियर रखिएगा। ये हो गया। अब सेकेंड टाइप वो हो गया अपने। ठीक है ना, सेकेंड टाइप हो गया, अपन ऑर्थोट्रोपस की बात करते हैं, एनाट्रोपस। अब थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल इज हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस का मतलब, एनाट्रोपस का मतलब उल्टा होता है और हेमी का मतलब अर्ध प्रतीप, आधा उल्टा। यानी इसके अंदर आपको ये फिनिकुलम प्लेसेंटा हो गया, ये इंटैगमेंट्स हो गए, इनमें क्या मिल रहा है आपको, ये एकदम ट्रांसवर्स शेप में अनुप्रस्थ है। तो ये आपके माइक्रोपाइल हो गए, यहाँ पर एग एपरेटस पाया जा रहा है, एंटीपोडल सेल्स हो गई, ये आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस मिल गया। ठीक है ना, तो इसे कहा जाता है हेमी एनाट्रोपस। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। अच्छे से देख लो, अर्ध प्रतीप बीजांड इसे कहा जाता है, हेमी एनाट्रोपस। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हेमी एनाट्रोपस जो है यह आपको इसमें देखने को मिलेगा रेननकुलस के अंदर, रेननकुलेसी फैमिली जो होती है उसके अंदर आपको हेमी एनाट्रोपस देखने को मिलेगा आधा। तो देखो माइक्रोपाइल हो गया, फिनिकुलम हो गया और चेलेजा। तो डिफरेंस आ गए ना कि फिनिकुलम के साथ में माइक्रोपाइल ने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो है ना फिनिकुलम और माइक्रोपाइल और चेलेजा दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर सीधी रेखा में, इधर भी सीधी रेखा में। ठीक है ना, हेमी एनाट्रोपस आधा उल्टा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट टाइप इज, यहां बना देते हैं आपके, देखिए देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो ओव्यूल है ना, अब नेक्स्ट जो ओव्यूल है आपके वो है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर जो है ना क्या मिलेगा कि ये तो थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है ना, जो ओव्यूल है ना इसको थोड़ा सा और अपने हमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा कि ये क्या होता है कि थोड़ा सा कर्व होता है, कर्व्ड ओव्यूल भी इसको कहा जाता है, कर्व्ड ओव्यूल। ठीक है ना,
कर्व्ड ओव्यूल। तो देखिए ये ओव्यूल तो कर्व्ड है, लेकिन ठीक है ना, ये कर्व है ओव्यूल, ठीक है ना, वक्रित है, वक्र बीजांड भी कहा जाता है इसको। तो ये जो है क्या है, कर्व्ड ओव्यूल पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एम्ब्रियो सेक होता है, जो आपके एम्ब्रियो सेक है, जो मेगास्पोर है, ये सीधा पाया जाएगा, ठीक है ना, ये इसमें कोई कर्व आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेगास्पोर तो सीधा पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको जो पूरा का पूरा ओव्यूल है ना, वो थोड़ा सा कैसा मिल रहा है, कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कर्व देखने को मिलेगा, ये क्लियर रखेगा। इस टाइप के इसको कहते हैं अपन कर्व्ड भी कह सकते हैं इसको, और कैम्पाइलोट्रोपस कहा जाता है। ये आपको जनरली देखने को मिलेगा क्रूसीफेरी फैमिली में। सी से सी याद रखिएगा, सी से कैम्पाइलोट्रोपस एंड सी से क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है ना, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओव्यूल कर्व है, लेकिन एम्ब्रियो सेक कर्व नहीं है इसमें, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है, ठीक है ना, एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है ये भी कर्व होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी ओव्यूल जो है वो क्या मिलेगा आपको, कर्व देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें खास बात है कि इसका जो एम्ब्रियो सेक है ना, वो भी कर्व हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो एम्ब्रियो सेक है वो कर्व नहीं हुआ कैम्पाइलोट्रोपस का, लेकिन एम्फीट्रोपस के अंदर आपको जो एम्ब्रियो सेक है वो कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जो मतलब ये ऐसा देखने को मिलेगा कि इसका जो एम्ब्रियो सेक है और ओव्यूल है वो बिल्कुल घोड़े की नाल के जैसा हो जाएगा, हॉर्स शो शेप, ठीक है ना। तो बिल्कुल घोड़े की नाल के जैसा जो है ये हॉर्स शो शेप हो जाएगा ये, ठीक है ना, एम्फीट्रोपस के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको देखने को मिलेगा, एक प्लांट है मिराबिलिस, ठीक है, ध्यान रखिए, मिराबिलिस नाम का एक प्लांट है, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा, मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस, ये ध्यान रखिएगा नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट वन लास्ट आता है आपके किर्किनोट्रोपस। किर्किनोट्रोपस जो होता है, इसमें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से देखिएगा। इनमें क्या होगा, ये फिनिकुलम है, ठीक है, फिनिकुलम है, ये फिनिकुलम इस तरीके से कर्व हो जाता है, ठीक है ना। फिनिकुलम जो है वो क्या हो जाएगा कि ये फिनिकुलम है और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बहुत ही कर्व हो जाएगा, बिल्कुल कवर कर लेगा पूरे के पूरे ओव्यूल को, ठीक है ना। ये कवर हो गया, ये आपको इस तरीके से इंटैगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना, ये इंटैगमेंट्स, मतलब इसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि पहले तो ये एनाट्रोपस होता है, ठीक है ना, वो एनाट्रोपस होगा, लेकिन बाद में ये दोबारा ऑर्थोट्रोपस हो जाता है। देखो, अगर ये केवल फिनिकुलम एक जैसा रहता तो ये एनाट्रोपस बनता, लेकिन फिर से इसने अपने इंटैगमेंट्स यानी माइक्रोपाइल वाली जगह ऊपर की तरफ कर ली, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके, ये आपके वापस से ऑर्थोट्रोपस बन गया, ठीक है ना। तो ऑर्थोट्रोपस हो गया, इनमें मेगास्पोर यानी एम्ब्रियो सेक के अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, माइक्रोपाइल वाली जगह ऊपर हो गई, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसे कहा जाता है किर्किनोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है किर्किनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं हम इसे, ठीक है ना, किर्किनोट्रोपस ओव्यूल। कि जो यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो किस में आया है कि ये जो पूरा का पूरा फिनिकुलम है, फिनिकुलम जो है इसने कवर कर लिया है पूरे के पूरे ओव्यूल को, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। इसने क्या कर लिया, इसने जो है फिनिकुलम जो है, जो बीजांड ग्रंथ है, उसने पूरे ओव्यूल को कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक किर्किनोट्रोपस का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर एस्फोडेलस एंड लीची, ठीक है ना, एस्फोडेलस एंड लीची के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। किर्किनोट्रोपस कुंडलित बीजांड कहा जाता है क्योंकि फिनिकुलम पूरा कुंडलित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने इतने टाइप के बीजांड है, आपको पता होना चाहिए।
एक छोटी सी डेफिनेशन और है स्टूडेंट, एक बात को अच्छे से समझना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि लीची का प्लांट है, ठीक है ना, लीची का प्लांट है, लीची में क्या होगा कि जैसे पाया तो क्रिकिनोट्रोपस जाएगा, लेकिन कभी कभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है जिसको एरिल कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, एरिल। एरिल क्या होता है कि ये जो चेलेजल पार्ट आप देख रहे हो, ये जो इसका चेलेजल पार्ट है ना, चेलेजल पार्ट, तो चेलेजल वाला पार्ट जो है वो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा कवरिंग बना लेता है ओव्यूल के ऊपर। जब ये फिनिकुलम है, जब ये देखो फिनिकुलम तो ये जा रहा है, अच्छे से देखिएगा, ये इतना पार्ट हो गया, ये अपने फिनिकुलम हो गया, ठीक है ना, इसने कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर चेलेजल पार्ट भी क्या करेगा कि एक्स्ट्रा ग्रोथ कर लेता है और ओव्यूल के ऊपर कवरिंग बना लेता है, ठीक है ना, क्रिकिनोट्रोपस के अंदर। उसी में क्या है कि जो चेलेजल के द्वारा जो कवरिंग बनाई गई है उसको एरिल कहते हैं। ये अधिकतर आपको लीची के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब जिसमें भी क्रिकिनोट्रोपस ओव्यूल पाया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं अपन कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है पॉलीगोनम टाइप कैसा होता है, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, और ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो ओव्यूल्स जो है सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लियर रखिएगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है और न्यू सेलस कैसे बनता है, या पूरा का पूरा ओव्यूल कैसे डेवलप हुआ ओवरी में, इस चीज़ को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।